दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। हमें 4 पद दिए हैं। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यह श्रेणी एपी है या नहीं है। अगर यह श्रेणी एपी का मतलब है दोस्तों समांतर श्रेणी अगर यह है तो हमें पता करना है कि इसका सार्वंतर क्या है। इसके बाद हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने। अगले 3 पद का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें दिया है। अगले 3 पद पाँचवा, छठा, सातवां हमें ज्ञात करना है। वो भी तब जब यह श्रेणी हमारी सार्वंतर होगी तभी। अगर सार्वंतर नहीं है तो वहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका सार्वंतर। हर पद का हम सार्वंतर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे D1। D1 का ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है 4 माइनस A1 हमारा है 2। कितना आ गया, D1 आ गया हमारा 2। D2 ज्ञात करेंगे। D2 ज्ञात करें A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 हमारा 8 माइनस A2 है हमारा 4। तो हमारा D2 क्या आया 4। दोस्तों हमारा पहला अंतर है हमारा 2, दूसरा अंतर है हमारा 4। क्योंकि इस श्रेणी के जो सार्वंतर वो दोस्तों समान नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमने इस श्रेणी का सार्वंतर हमने ज्ञात किया, पहला निकला 2, दूसरा निकला 4। तो जिस श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं होता है वह श्रेणी दोस्तों एपी नहीं होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि यह श्रेणी एपी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 पद दिए हैं। पहला पद है 2, दूसरा पद है 5/2, तीसरा पद है 3 और चौथा पद है 7/2। अब हमें पता करना है कि यह श्रेणी जो है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, इसका D1 ज्ञात करेंगे। तो वही दोस्तों A2 माइनस A1 हम डायरेक्ट दोस्तों हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। A2 है हमारा 5/2 माइनस A1 है हमारा 2, इसका बट्टा 1 मान लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 5। 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, यह आ जाएगा 4। क्या बचेगा दोस्तों हमारा 1/2। अब हम D2 ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला लगेगा A3 माइनस A2। A3 हमारा 3 माइनस A2 हमारा 5/2, इसका बट्टा भी 1 मानेंगे। एलसीएम आएगा 2, नीचे 2 से गुणा करेगा तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 5, क्या आएगा 1/2। क्योंकि दोस्तों हमारे दो के हमारे संतर जो है समान है तो हम तीसरे के भी अगर हम निकालेंगे तो हमारा समान ही आएगा। तो हम तीसरे का भी निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 है 7/2 और A3 हमारा 3, इसका बट्टा 1 मानेंगे। एलसीएम निकालेंगे 2, 7 माइनस 3 दूनी 6। तो इसका भी हमारा जो अंतर आया वह दोस्तों 1/2 आया है। क्योंकि हमारे D1, D2 और D3 हमारे समान है तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर 1/2। दोस्तों हर जगह हमारा 1/2 आया है। क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर 1/2 समान है इसलिए यह श्रेणी एपी है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था अगर एपी है तो उसका सार्वंतर निकालिए। तो हमारा जो सार्वंतर आया वह दोस्तों 1/2 आया है। और क्वेश्चन में हमें ये भी कहा था अगर यह श्रेणी एपी है तो उसके आगे के 3 पदों को ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों हमें 4 पद हमें ऑलरेडी पता है तो हमें आगे के 3 पद और ज्ञात करेंगे। यदि अब हम ज्ञात करेंगे A5, तो A5 पाँचवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। ए हमें पता है, ये हमारा जो पहला पद था वह दोस्तों 2 है, प्लस 4 इंटू डी हमारा निकला है 1/2 हमने निकाला है जो हमारा सार्वंतर है। 2 से ये कट जाएगा 2 बार 2 प्लस यहाँ पे भी हमारा बचा 2। तो हमारा जो पाँचवा पद आया है वह दोस्तों आया है 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे छठा पद। फार्मूला वही लगेगा दोस्तों A प्लस 5D बराबर ए का मान है 2 प्लस 5 गुणा 1/2। 2 प्लस 5 का ऊपर गुणा होगा 5/2, इसका बट्टा 1 मानेंगे। हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 2। 2 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 5 बराबर
9/2। तो हमारा जो छठा पद आया है वह आया है 9/2। अब हम सातवां पद निकालेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा a + 6d। ए का मान है 2 प्लस 6 इंटू 1/2। डी का मान है हमारा 1/2 है। 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 + 3। तो हमारा जो सातवां पद निकला है वह दोस्तों 5 निकल के आया है। तो हमारा जो आगे के जो 3 पद हैं वह दोस्तों क्या होंगे? वह होंगे 4, 9/2 और 5। ये हमारे आगे के 3 पद हैं, जिसमें पांचवा पद 4, छठा पद 9/2 और सातवां पद 5 है। अब आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है उसमें पहला पद है माइनस का 1.2, दूसरा पद है माइनस का 3.2, तीसरा पद है माइनस का 5.2 और चौथा पद है माइनस का 7.2। अब हमें इसका सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि श्रेणी एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। हम डायरेक्टली दोस्तों मान रखेंगे, हम फार्मूला नहीं रख रहे हैं। माइनस का 1.2 दोस्तों मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि हमारा आगे माइनस है, इसकी माइनस में अंदर गुणा होगी 3.2, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस 1.2। तो हमारा क्या आएगा दोस्तों? आपस में माइनस हो जाएगा तो हमारा आएगा माइनस का 2। उसी तरीके से D2 हमारा क्या होगा? A3 - A2। A3 हमारा 5.2 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 3.2 बराबर माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो आपस में माइनस हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 2। क्योंकि दोस्तों हम तीसरी का भी निकालेंगे तो हमारा -2 ही आएगा। तो चूंकि दोस्तों हमारा दोनों के जो हमारे अंतर है वह समान है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि श्रेणी का सार्वंतर समान है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों -2। चूंकि श्रेणी का सार्वंतर समान है -2, इसलिए यह श्रेणी एपी है। अब हमें से कहा गया था अगर यह श्रेणी एपी है तो आगे के 3 पद ज्ञात करिए। तो आगे के 3 पद क्या होंगे? आगे के 3 पद हमारे होंगे, 4 पद हमें पता था, हम निकालेंगे। पाँचवें पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। तो ए का जो मान है हमारा दोस्तों पहला पद हमारा क्या है? हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे। तो ए हमारा जो है माइनस का 1.2 है। तो ए की जगह मान रखेंगे माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी का जो हमारा मान है वह क्या आया था? माइनस का 2। तो हमारा क्या आएगा? माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जिनके आपस में गुणा होगी 4 दूनी 8 बराबर ये आपस में दोस्तों जुड़ जाएगा माइनस का 9.2। हमारा पाँचवा पद हो चुका है। अब हम निकालेंगे छठा पद। फार्मूला है A + 5D। हम डायरेक्ट मान रखेंगे माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 11.2 हमारा छठा पद हो जाएगा। सातवां पद होगा A + 6D। ए है हमारा माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2 माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 आपस में जुड़ जाएगा माइनस का 13.2। तो दोस्तों हमारे पाँचवें, छठे और सातवें पद हमें मिल चुके हैं। तो हमारा पाँचवा पद क्या है? पाँचवा पद है हमारा माइनस का 9.2, छठा पद है माइनस का 11.2 और सातवां पद है माइनस का 13.2। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में जो मैं 4 पद दिए हैं, पहला है माइनस का 10, दूसरा माइनस का 6, तीसरा माइनस का 2, चौथा है 2। हम सबसे पहले इनका सार्वंतर पता करेंगे। तो D1 - A2 - A1 -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा? 4। D2 पता करेंगे A3 - A2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया 4। तो दोस्तों हमारे पहला और दूसरा जो हमारा अंतर समान है, तो यह श्रेणी जो है दोस्तों एपी है। तीसरा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान है जो कि हमारा 4 आया है,
इसलिए यह श्रेणी दोस्तों एपी है। अब हमें क्या करना है, इस श्रेणी के आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 3 पद हमारे क्या होंगे, 4 पद हमें दिए थे, अब हम निकालेंगे 5वां पद। तो 5वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 4d। तो a का मान हमें दिया है क्या है, -10, जो हमारा पहला पद है। तो एक ही जगह हमारा आ जाएगा -10 + 4 इंटू हमारा d क्या आया था, हमारा आया है 4। तो -10 + 4 × 16, तो आपस में माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो 5वां पद आया है वो दोस्तों क्या आया है, 6। अब हम छठा पद ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला वही है a + 5d। तो a का मान है -10 + 5 इंटू डी का मान है 4। -10 + 4 × 5 = 20, अब इसमें माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो छठा पद आया हमारा 10। अब हम निकालेंगे 7वां पद। फॉर्मूला वही a का मान है -10 + 6d, 6 इंटू डी का मान है 4, -10 6 × 24, माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 14। तो दोस्तों इस तरीके से हमें 5वें, छठे और 7वें पद हमें मिल चुके हैं। हमारा 5वां पद क्या आया है, 5वां पद हमारा है 6, छठा पद आया है हमारा 10 और 7वां पद आया है हमारा 14। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि हमें ये पता करना है कि यह श्रेणी एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसका सार्वत्रिक ज्ञात कीजिए और आगे के 3 पदों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।